ला दे मेरा पार्सल। अरे तूने मेरे घर को क्या सुलभ शौचालय समझ रखा है? अगर तुझे वॉशरूम जाना है ना तो कहीं बाहर जा, नहीं तो क्या मेरे सर पे मुतेगी? अरे यार क्या माल है। एक काम करता हूँ, इसको अंदर ले लेता हूँ, उसके बाद मजा आ जाएगा। सॉरी सर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपसे नहीं बोलती। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हैं। आइए, मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ आइए आइए। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं ना जाने कहाँ कहाँ से लड़कियां लाता था, ऐसी लड़कियां तो मुझे मिलती ही नहीं थी। अब ये तो खुद चली आई है और मेरे चुंगल में फंस गई है। अब देखता हूँ ये कैसे बच के जाती है। एक काम करता हूँ, इसको ना सबसे ऊपर वाले रूम में लेके जाता हूँ, वही ठीक है। चलो आइए आइए। हाँ आइए। आप मुझे ऊपर क्यों ले आए? अरे वॉशरूम तो नीचे भी होगा ना? देखो, नीचे मेरा खुद का पर्सनल बेडरूम है और उसमें आपको ले जाना मुझे सही नहीं लग रहा था। बाद में ले जाएंगे, मतलब कि ऊपर एक रूम गेस्ट रूम बना रखा है, उसमें ले जाएंगे। तो आप वहाँ कंफर्टेबल है तो बेडरूम में चलूं? नहीं नहीं, मैं यहीं चली जाऊंगी। कहाँ हाँ, पर है? ऑफिस वाले रूम में आगे। आप वहाँ जाइए, वो जो आपने रूम देखा है ना वो, हाँ हाँ बस वहीं चलिए। जाइए जाइए, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अरे वाह क्या बात है। ये धीरे से ऑफिस में जाएगी, उसके बाद इसको ऐसा ड्रग दूंगा कि सिर्फ मेरी बात सुनेगी। उसके बाद फुल मज़े। ये भी सोचेगी कहाँ फंस गई हूँ मैं। चलो लगता है पहुँच गई। क्या लड़की है। ये तो खुद आके मेरी जाल में फंस गई। बस ये जल्दी से आए और इसके साथ मैं अपना काम बना लूँ। कहाँ रह गई ये? आ जाओ भाई। अरे आप यहीं पे खड़े हैं? हाँ मैं बस वेट कर रहा था, कहीं आप इतने बड़े घर में खो ना जाओ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दिया। इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपसे नहीं बोलती। अरे आप मेरा बाथरूम क्या मुझे भी यूज, आई मीन टू से कोई और मदद चाहिए तो ले सकती है। नहीं, कुछ कोई मदद नहीं चाहिए। ठंडा गरम विस्की स्कॉच कुछ भी चाहिए हो तो बताइए, मेरे पास सब मिलेगा। नहीं, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो पानी पिला दीजिएगा फिर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है ना। पानी? तो अच्छा ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ, तब तक आप इंतजार करिए, ठीक है? हाँ ठीक है। ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे इस बुलबुल ने तो मुझसे पानी मांग लिया। चलो अच्छा हुआ, अब इसे पानी नहीं कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये मेरे कहे अनुसार चलेगी और उसके बाद फुल मज़े। यार ये है भी इतनी हॉट कि क्या ही कहूँ। इसका फिगर देख के तो मज़ा ही आ गया, इसीलिए तो मैंने इसे अंदर आने दिया। अब ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, माहौल बनाता हूँ। अरे ऐसे कैसे, फिर तो ये पी के निकल जाएगी। ये हुई ना बात, इससे होगा मेरा काम। इतना तो काफी है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि कोई गुंजाइश ना रहे, ये कुछ भी मना ना करे। अब ये होगी पूरे मेरे कब्जे में। पानी पीने के बाद मैं इसके मज़े लूँगा और फिर इसको भी ठिकाने लगा दूँगा। किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगी कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। अरे मुन्ना क्यों रो रहा है? बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं। लड़की खड़ी हो, खड़ी हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की?
ये रो रहा था बहुत तेज तेज, कोई चुप ही नहीं करा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही देख लेती हूँ कि कहाँ बच्चा रो रहा है। अरे बंद कर अपनी बकवास, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बच्चा ही चुराने के लिए आती हो, तू बच्चा चोर है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वो तो आपका बच्चा रो रहा था, इस वजह से मैं देखने के लिए आ गई थी। अब मुझे क्या पता कि आप इतने इनसिक्योर हैं। क्या इनसिक्योर? कोई अनजान लड़की मेरे घर में घुसती है और मेरे बच्चे के साथ बैठी हुई है तो मैं इनसिक्योर ना हूँ? तू बच्चा चोर नहीं है तो फिर एक बात बता, बाथरूम के बहाने मेरे घर में क्यों घुसी? और घर में घुसी उसके बाद मुझसे पानी मांगा, पानी ले, जैसे ही मैं पानी लेने गया तूने क्या किया? मेरे बच्चे के पास चली आई, क्योंकि तेरा इंटेंशन मेरा बच्चा चुराना था और कुछ नहीं। नहीं सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं बच्चा चुराने उराने का कोई काम नहीं करती हूँ, वो तो आपका बच्चा रो रहा था इस वजह से मैं देखने के लिए आ गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप अपना बच्चा ले लीजिए। हाँ ला मेरा बच्चा। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू मेरे बच्चे के साथ क्या करने वाली थी। तू इसको लेती और यहाँ से भाग जाती। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया और तुझे देख लिया। नहीं सर, आप अभी भी गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत तेज तेज रो रहा था तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। मैं गलती अपनी मान रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका बच्चा लेकर के भागने वाली थी। अरे रो रहा था तो मैं देख लेता ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? पर आप तो पानी लेने गए थे। अरे पानी लेने आने के बाद देख लेता, लेकिन तुमको बच्चा चुराना था इसीलिए आई। तुम लोग ऐसे नहीं सुधर सकते हो, तुमको सुधारने के लिए पुलिस बनी है और मुझे पुलिस को ही बुलाना चाहिए, तब सुधरोगे तुम लोग। पुलिस को क्यों बुला रहे? मैं अगर मुझे भागना होता तो मैं पहले लेके नहीं भाग गई। मेरा फोन वापस करो, फोन वापस करो। पहले आप मेरी बात सुनिए, अगर मुझे भागना होता तो मैं वैसे ही भाग गई होती। अरे मैं आपका बच्चा लेकर के बैठ करके उसे छुपा क्यों रही होती? अरे तुमने देख लिया होगा कि मैं आ रहा हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठ गई। और मेरा फोन वापस करो, तुम ऐसे नहीं मानोगी। नहीं, अब मैं आपका फोन नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। आप पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। अगर आपने पुलिस को फोन किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? है ज्यादा तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें सजा हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। मुझे सजा नहीं होगी क्योंकि मैं आपका बच्चा चुराने नहीं आई थी, आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन अगर आपने पुलिस को फोन कर दिया तो उससे ज्यादा बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? और बच्चा नहीं चुराने आई तो क्या करने आई थी मेरे घर में? अगर आप पुलिस को फोन करेंगे तो मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा कि ये मेरा ही बच्चा है। क्या बकवास कर रही हो? ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। मैंने इसे अनाथालय में दिया था। 1 साल पहले की बात थी जब मेरा एक प्रिंस। हाय वैशु। हाय। कैसे हो? सब बढ़िया, तुम बताओ। मेरा भी बढ़िया है, तुम बताओ। तुम्हें पता है ना मेरा 4-6 दिन से मूड खराब चल रहा था। हाँ कॉल तो किया था, तुमने उठाया ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे पता चल गया है और तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है। क्या सरप्राइज है वैसे? You're going to be a father. What? क्या बक रही हो तुम? मुझे लगा तुम खुश हो गए। तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। हमने कुछ ऐसा, मतलब मैंने तो सारी सेफ्टी का ध्यान रखा था, फिर ये कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रिंस, पागल हो गए हो क्या? प्लीज देखो, आराम से अपने टेम्पर को कंट्रोल करो। पहली बात तो ये कि मुझे इस बच्चे को नहीं रखना है। तुम इसको अभी आप अस्पताल जाओ और इसको अभी अबॉर्ट करो, ठीक है? मुझे नहीं बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। एक जान है वो। हम लोग ना एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। तुमने तो मुझे पहले ही वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। शादी? वो भी तुमसे? मैं ऐसे का शादी करने लगा ना तो पता नहीं कितनी लड़कियां और कितने बच्चे मेरे घूम रहे होंगे, समझी? कैसी बातें? मैंने जितना बोला उतना करो, जाओ अस्पताल, अबॉर्ट करो इस बच्चे को। नहीं प्रिंस, मुझे नहीं रखना है। दिमाग खराब है तुम्हारा। उठो यहाँ से, उठो, निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे इस बच्चे को नहीं रखना है, बात खत्म, निकलो यहाँ से। ऐसे मैं बच्चों को रखने लगा और ऐसे अगर लड़कियों से बात करने लगा तो हो गया मेरा काम। किसी और देख लूंगा, एक कहीं दूसरी आई। ये सब हुआ था मेरे साथ। फिर आज जब मेरी नौकरी लगी तो मैं अनाथालय पहुंची तो वहां पता चला कि किसी ने अडॉप्ट कर लिया है इसको। और फिर मैंने बहुत मेहनतें करी उनसे कि वो मुझे किसी तरीके से आपका एड्रेस बता दें, आपका नाम बता दें, मुझे कुछ तो आइडिया दे दें कि मेरा बच्चा कहाँ है। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।
लेकिन जब मैं वहाँ पे बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उनके पैर पकड़े, तो फिर उन्होंने धीरे से मुझे आपका एड्रेस बता दिया था। तो मैं फिर यहीं चली आई। मैंने 2-3 घंटे ना आपके घर के सामने वेट भी किया, क्योंकि आप बाहर भी नहीं आ रहे थे और मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था अंदर आने के लिए। तब ना मैंने आपके डिलीवरी वाले को देखा, तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं हो सकता है कि इससे ये पैकेज ले लेती हूँ और फिर आपके पास आ जाऊँ। उस टाइम पे तुम कहाँ गई थी जब ये तुम्हारा बच्चा था? तब तो तुम्हें अपनी जिंदगी की अय्याशी की पड़ी थी, और आज इतने सालों बाद अचानक अपने बच्चे की याद आई और मिलने चली आई। तो दिखावा ना, किसी और को दिखाना। अय्याशी की बात नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे। मैं केवल कॉलेज में थी, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी। इस बच्चे को मैं कैसे पालती, क्या नौकरी करती, क्या कमाती, क्या खाती और क्या ऐसे खिलाती। अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती करने के लिए पूरा टाइम था, तब खाने पीने घूमने का सब कुछ समय मिल जाता था। एक बच्चा तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया था। अरे शर्म करो, तुम्हारी फैमिली तुम्हें स्कूल कॉलेज क्यों भेजती है? ये सब करने के लिए? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, आप समझ ही नहीं रहे। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो भाग गया और फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं बस अपने बच्चे को ना एक बार अपने हाथ में पकड़ना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर चली आई। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो, सो गया है, मैं इसको दूसरे रूम में लेटा के आता हूँ। बैठो तुम, जब तक आता हूँ। हाँ तो क्या सोचा तुमने? मुझे बस मेरा बच्चा दे दीजिए प्लीज आप। हाँ, तुम चाहे जितने बच्चे चाहो उतने बच्चे ले सकती हो। और सुनो, देखो, मैं इसका फादर और इसकी मदर, रिलेशन बनता है, फैमिली बनती है, बच्चे ही बच्चे। हाँ ऐसे बात क्या है ना। अनाथालय वाले को कह रहे थे अभी तक आपका पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जल्दी में मैं लेके आया था, मैंने कहा था ठीक है बाद में करा लूंगा, ये सब होता रहेगा। अरे बच्चा ही तो है यार, और क्या। मैं तुमसे ये कह रहा था कि अगर चाहो तो अपनी देख सकते हैं, काम आगे बढ़ता रहेगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे मेरा केवल बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। आप देखो, अगर हम दोनों एक होंगे तो कई सारे बच्चे होंगे, और तुम्हें अपने घर में भी बताने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ आराम से रहना, जब मर्जी हो अपने घर जाना, जब मर्जी हो यहाँ आना, टाइम टाइम से आती रहना, टाइम टाइम से जाती रहना। बच्चे से मिल लोगी और बच्चे के पिताजी से भी मिल लोगी। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे आज नौकरी मिल गई है, अब मैं रेंट पे घर ले लूंगी और मैं बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर लूंगी। मुझे किसी और की कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूँ, मैं सब देख लूंगा। और देखो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, चाहे रोज 1 घंटे के लिए रहो, चाहे 2 घंटे के लिए रहो, मेरा काम होता रहना चाहिए। और एक बात बताओ, क्या आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? 1-2 घंटा मतलब क्या है आपका? मतलब कभी वही। आप कह रहे शादी, कभी कह रहे 1-2 घंटा, कभी कह रहे आना जाना। आप क्या मतलब क्या है आपका? अरे देखो, अब तुम मेरे घर में आई हो तो मेरे हिसाब से चलोगी। उस टाइम पे तुमने ये क्यों नहीं सोचा जब ये बच्चा पैदा किया था? तब अभी तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पता है ना कि ये तुम्हारा बच्चा है। देखो, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसा वैसा तुम करो, वरना ये खबर जो है ना तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम भी नहीं जानती। देखिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए और समझने की कोशिश ना करो तो अच्छा है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, सिर्फ हाँ सुननी है मुझे। एक काम करो, तुम थोड़ा आराम करो, मैं पानी लेके आता हूँ, पानी लेके आता हूँ, आराम करो। और फैसला मेरे फेवर में चाहिए, ठीक है? ये तो अच्छा सरप्राइज हो गया, ये उस बच्चे की माँ निकली। चलो, अगर ये यहाँ नहीं रहती है, कुछ टाइम के लिए आ जाया करेगी, मेरा मनोरंजन कर देगी, मेरा काम बन जाएगा। अभी तो ये ना नुकुर कर रही है, लेकिन इसको पीने के बाद मेरी कठपुतली बन जाएगी और फिर सब करेगी और रोज करेगी। अभी जाता हूँ, इसको पिलाता हूँ और फुल मजे लेता हूँ। चल बेटा। नीचे मैंने पूरी की पूरी टास्क फोर्स खड़ी कर दी है, ये जैसे ही आएगा इसको अंदर कर देंगे। हेलो सर। वाओ, तुम मेरे लिए पानी लेके आए हो? नहीं सर, ये एनर्जी ड्रिंक है, मैं मैडम के लिए बना के लाया हूँ स्पेशली। अभी देता हूँ। तो सर, आप मेरे घर में ऐसे कैसे?
अरे वो तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था ना, और दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा कहीं कोई चोर चक्का तो नहीं घुस गया। वैसे भी एरिया में इतनी चोरी हो रही है, हाँ। तो थोड़ा राउंड मारने आया था। अच्छा ठीक है, हो गया हो, क्योंकि हमारे घर में कोई चोरी नहीं हो रही, सब सेफ है। हमारे घर में सिक्योरिटी कैमरा लगा है, तो आप रिलैक्स होइए, अभी आप जाइए। मुझे तो लगा कि आप ही ने बुलाया, आप ही कह रहे थे कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ कि बच्चा चोरी करके ले जा रही हो, तो मैंने सर को अंदर आने दिया। सुनो तो, हमारा मैटर सॉर्ट हो गया ना, हम देख लेंगे, अभी आप जाइए। अच्छा यार, हाँ। मैं कह रहा था वैसे भी बहुत बहुत गर्मी हो रही है, क्या तुम पानी दे सकते हो मुझे? मैडम के लिए दूसरा बना लेना। नहीं नहीं मैडम तो पानी है, आप बाहर ले लीजिए जाके। बाहर? नहीं मुझे दे अरे, दीजिए, फिर नहीं, मैं नहीं, ही पी लेती हूँ। अरे बाद में पी लीजिएगा, अरे यार तुम जाने समझो, दीजिए। मैं एरिया का तुम्हारे पास खड़ा हूं। देखो मैडम को खांसी भी आ रही है, एक काम करो, ये पानी दे दो पानी मैडम। दे दो। अरे इसमें कुछ मेरा हाथ लग गया, गंदा था ना, देखिए पानी भी लगाओ। नहीं गंदा गंदा पानी, गंदा लग गया मुझे बहुत तेज। गंदा पानी है ना, ये पर दे दीजिए नहीं पानी। दे सकता। अरे ओ, इतना झूठ बोलेगा तू? हाँ, अरे। ये पानी मैडम को ही दे सकता, तू खुद पिएगा। अरे पी, नहीं पी, सर पी, सर पी, सर पी, 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 अरे, पी, सर 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 इसमें कुछ बोल देना आखिर सच, क्या मिलाया इसमें तूने? जल्दी बताओ। बेहोशी की दवाई मिलाई थी। मैडम इतनी खूबसूरत है कि मैं बहक गया था थोड़ा। अच्छा, बहक हे गए थे। भगवान, तुम किसको किसको देख करके बहक जाते हो? तुम्हारे बारे में ना ऐसे मामलों में 50 कंप्लेंट आ चुकी हैं, ठीक है? कि तुम यही तुम्हारा वो है तरीका, कि यही प्लान करते हो, तुम कोई आएगा, तुम उसे पानी पिलाओगे, फिर तुम उसे रख लोगे, फिर तुम उसे बेच दोगे। अरे, ये जो तुम सर ये तस्करी झूठ का बोल, काम करते हो ना, सर ये सरासर झूठ बोल रही है। आप इसको ले जाइए, ये मेरा बच्चा चुराने के लिए आई थी, ये मुझे परेशान करके रखी है। मैं मैडम को ले जाऊँ आके ना? मैडम 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 नहीं है सर, ये चोर है, बच्चा चोर है। हाँ हाँ। सही चोरी तो करती हैं ये। हाँ अरे सोच रहे हो यार, और तुम ये भी नहीं सोच रहे मैं मैडम क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें पता भी है कौन है? ये वो पार्सल डिलीवर करने वाली है सर। इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर है मैडम। जब आइए। से मेरी पोस्टिंग हुई है ना इस एरिया में, तब से कम 100 कंप्लेंट आ चुकी हैं तुम्हारी। ये तस्करी, इंसान की, बच्चों की, ऑर्गन्स की, मारपीट, किडनैपिंग, अबडक्शन और पता नहीं न जाने क्या क्या, हर तरीके का क्राइम करने का रिकॉर्ड बना रखा है तुमने। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों को 50 लाख रुपए दे सकता हूँ, और हर महीने का 5 लाख रुपए आपके घर भिजवाता रहूंगा। अपनी क्राइम की लिस्ट में एक और क्राइम ऐड कर लिया तुमने। तुम्हारा वायर चल रहा है, यस मैम, नीचे टास्क फोर्स तक पहुंच रहा है, यस मैम। यहाँ से सारी वो ले लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना और इनको अंदर करो। मैडम ये तो अंदर हो गए, लेकिन हमें अभी और भी कुछ चीजें पूछनी है। तो एक बात बता, कि ये सब काम किसके किसके कहने पे कर रहा है? हाँ सर अरे बोला। कोई होगा तब तो बोलेगा। सर सब अकेले करता है, ये इतना बड़ा घर बनाया है तो सब नहीं- अकेले ही करता नहीं होगा। मैडम, मैं वो मिनिस्टर जो है ना गोपाल, मैं उसके अंडर में काम करता हूँ। अगर मैं उसका कहा नहीं मारूंगा ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसी डर से मैं ये सारे काम करता हूँ। आप उसे पकड़िए, मुझे जाने दीजिए। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन खोलो और जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, उसके बारे में एविडेंस क्रिएट करो, और अगर मैडम- क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं इनकी तरफ से तो कलेक्शन मारो। ओके मैम। तेरे को शर्म नहीं आती है? अरे तू आगे चल के जितने वाले यूथ हमारे बच्चे होने वाले हैं, तू उनका ऑर्गन्स बाहर ट्रांसप्लांट करे। अरे कुछ तो शर्म कर ले। अरे हो सकता है इसमें से कोई डॉक्टर बने, कोई पुलिस वाला बने, लेकिन नहीं, तुझे क्या, तुझे सिर्फ पैसों में। मैडम क्या बताऊं मैं, अभी सर- पता है हाल ही में जो उसकी फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री, उसमें 3-4 बच्चों की लाशें मिली थी। सर वो मैंने कुछ नहीं किया था, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी हाँ, फैक्ट्री वो नहीं भी है। गोपाल नहीं किया होगा। हाँ हाँ, सब उसी का है, मुझे जाने दीजिए, उसे पकड़िए। अपने मुंह से बोल के हाँ। बताओ ना कि गोपाल मिनिस्टर ने ये किया था। गोपाल मिनिस्टर ने सब कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। अब अब मैं जाना तो पड़ेगा, तुम जाओगे जेल, और जेल में जब तक तुम्हें डंडे नहीं पड़ेंगे ना अच्छी खासी तरीके से, तब तुमको शर्म नहीं आएगी। सर, मैम एक बार आप सुनिए, मुझे जाने दीजिए। मैं गोपाल के खिलाफ पूरी गवाही दे दूंगा, आप मुझे जाने दीजिए। तुम्हें मैं कैसे जाने दूंगा? कैसे जाने दूं? एक अरे, मिनट, ये सही बोल रहा है। हाँ इसे पब्लिक विटनेस बनाओ हाँ और मिनिस्टर गोपाल के लिए सारे एविडेंस इसके थ्रू अरेंज करो। इसकी फैक्ट्री और जिस तरीके से ये बता रहा है, नाम लेना सारे। हाँ अगर ये सारे नाम नहीं लेगा तो इसे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नीचे जाओ, टास्क फोर्स से बात करो और उनसे कहो कि ये मिनिस्टर गोपाल के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। ओके मैडम। हमें पूरा का पूरा रैकेट मिल जाएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे तुम लोग ले करके जाते हो ना और उनकी हत्या हो जाती है, ये सब बंद होगा। ठीक है मैडम, मैं तैयार हूँ। मैडम मैं इसको लेके जाऊं?
जी नीचे से 2 महिला कांस्टेबल को भेजिएगा, उस बेचारे बच्चे को वापस उसके मम्मी पापा के पास पहुंचाना है। ओके मैडम, ओके, चल चल।